ये जो दो टर्म्स है ना, विट्रियस और दूसरा रैजिनस, ये निकल के आया है चार्ल्स डुफे की थ्योरी से। उन्हीं ने ही ये दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है। विट्रियस वर्ड बॉटम से निकल के आया। बॉटम का मतलब होता है ग्लास। बॉटम एक लैटिन वर्ड है। दूसरा जो वर्ड है जिसे हम कहते हैं रैजिनस, ये एम्बर से निकल के आया और इसका मतलब होता है रैजिन। बातें क्लियर आई? तो इन्होंने दो लाइन बताया। नंबर फर्स्ट, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड विट्रियस चार्ज। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा हम उसे विट्रियस चार्ज के नाम से जानेंगे। इनका दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन एम्बर इज रब्ड विद wool then the charge developed on the amber is called resinous charge। जब एम्बर को ऊल के साथ रगड़ा जाएगा तो एम्बर पे जो चार्ज आया है हम उसे रेजिनस चार्ज के नाम से जानेंगे। बट ये स्टेटमेंट आगे चल के गलत साबित हुई। यहाँ लुक होल या हम कहें ड्रॉबैक क्रिएट हुआ है। याद रखिए, ग्राउंड ग्लास रॉड डेवलप्स resinous electricity while a highly polished ebonite rod develops vitreous electricity। इस स्टेटमेंट को लेके चार्ल्स डुफे की ये जो बातें थी वो गलत साबित हुई और आगे चल के अब आए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो यूएसए के एक समाज सेवी थे, सोशलिस्ट वर्कर थे। तो इन्होंने क्या कहा, ये दोनों टर्म मिसलीडिंग जो हुई इन्होंने सही करा और बताएं। द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे सिल्क के कारण रगड़ने से जो चार्ज आई है हम उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। दूसरा, एम्बर या प्लास्टिक को ऊल के साथ रगड़ा जाए तो एम्बर या प्लास्टिक पे जो चार्ज आया है हम उसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। इसे हम कुछ इस प्रकार कहेंगे, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द एम्बर और प्लास्टिक रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ ऊल और कैट्स फर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। बातें क्लियर हुई? गुड, ये सही बातें ध्यान रखिए। अच्छा, किसको किससे रगड़ा जाए तो किस पे पॉजिटिव या किस पे नेगेटिव, ये बातें एक सीरीज के अकॉर्डिंग निकल के आती है। ये सीरीज आप ध्यान रखिए। फर, फ्लानेल, सेलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर, रेजिन, अंबर, सल्फर, एबोनाइट एंड बूटा पर्चा। इस सीरीज में जो पहले आया उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बाद में आएगा उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब हम इस सीरीज के किसी दो मटेरियल को आपस में रफ करेंगे तब ऐसा कहा जाता है। जो पहले आया सीरीज के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव लेगा और जो बाद में आया वो नेगेटिव लेगा। द चार्ज ऑन द अर्लियर इज पॉजिटिव and the charge on the later is negative। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहीं पे एक बातें और भी क्लियर हुई
जिसे कहा गया वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज जैसे आप कहते हैं दो प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये कल के वीडियो में मैंने बताई थी। एंड अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज जिसे आप कहते हो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो ये दोनों तो आपस में अट्रैक्शन लेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगे। बस इतनी सी बात, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है और कोई खास बात नहीं है। थैंक यू सो मच माय रिस्पेक्टेड डियर, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।